Hello everyone. Today our topic is golden rule of accounting. गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? यहाँ पे गोल्डन रूल्स मतलब कि बहुत सुनहरा रूल्स है अकाउंटिंग का. इसके बिना अकाउंटिंग कभी चल ही नहीं सकता अच्छे से. आप अच्छे से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते हैं. तो आइए देखते हैं कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग होता है क्या है. इसमें पहले 3 पॉइंट होते हैं. 3 इसमें चीज़ होते हैं. रियल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है. सेकंड पर्सनल अकाउंट होता है. पर्सनल अकाउंट होता है. और थर्ड नॉमिनल अकाउंट होता है. अब इन्हीं के बेसिस पे, इन 3 के बेसिस पे हम लोग का पूरा ट्रांजैक्शन चलता है. जो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है बस ये 3 ही हैं. अब इसके अंदर क्या होता है आइए हम लोग देखते हैं. तो पहले फर्स्ट वाला देखते हैं, रियल अकाउंट. रियल अकाउंट क्या होता है? तो आइए हम लोग रियल अकाउंट देखते हैं. रियल अकाउंट के अंदर पूरे एसेट्स, ऑल एसेट्स और ऑल लाइबिलिटीज़ आते हैं. अब एसेट्स का मतलब क्या होता है? एसेट्स का मतलब होता है जितने कि हम लोग सामान, जो भी सामान हम लोग खरीदते हैं, जैसे कि लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, ये हम लोग क्या हो गए, ये सब क्या हो गए, ये सब हमारे क्या हो गए, एसेट्स. ये हमारे क्या हो गए, एसेट्स. और लायबिलिटीज़ क्या होती है? लायबिलिटीज़ जो भी उधार पे चीज़ रहते हैं, क्रेडिट में जितने भी सामान होते हैं वो क्या होते हैं हम लोग के, लायबिलिटीज़ हो जाते हैं. तो रियल अकाउंट के अंदर, जो रियल अकाउंट खुलता है उसके अंदर जितने भी एसेट्स होते हैं और जितने भी लायबिलिटीज़ होते हैं इस रियल अकाउंट के अंदर आते हैं. और जो रियल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट कैन नेवर बी क्लोज्ड. जो रियल अकाउंट होता है वो कभी क्लोज्ड नहीं होता. कब तक? जब तक उसे हम लोग सेल ना कर दें. समझे? जैसे कि रियल अकाउंट जो होता है वो कभी भी क्लोज नहीं होता है. अकाउंटिंग में जो ट्रांजैक्शन हम लोग करते हैं, लेज़र बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, इसके अंदर रियल अकाउंट कभी क्लोज नहीं होता जब तक हम लोग उसको सेल ना कर दें. जैसे कि लैंड है, लैंड आज मेरे पास भी है, कल भी मेरे पास रहेगा, लेकिन कब नहीं रहेगा, जब तक हम लैंड को सेल ना कर दें. तो इसलिए रियल अकाउंट कभी भी क्लोज नहीं होता. और तब होता है क्लोज जब हम लोग रियल अकाउंट को सेल कर देते हैं. जैसे कि बिल्डिंग परचेज, ये सेल कर देते हैं. अब हम लोग इसका गोल्डन रूल्स देख लेते हैं. गोल्डन रूल्स ऑफ रियल अकाउंट. रियल अकाउंट का गोल्डन रूल्स क्या होता है? डेबिट को हम लोग DR से करते हैं. डेबिट व्हाट कम्स इन. गोल्डन रूल का ये है इसमें कि जो रियल अकाउंट का गोल्डन रूल है, डेबिट जो भी सामान हम लोग के बिजनेस में आएगा वो डेबिट हो जाएगा. और क्रेडिट, CR को क्रेडिट से डिनोट करते हैं. क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट. जो भी सामान हम लोग के बिज़नेस से बाहर जाता है उसे हम लोग क्रेडिट कर देते हैं. जैसे कि हम लोग एक कैपिटल, जैसे कि हम लोग कोई परचेज़ किए, कोई चीज़ कैश में कोई चीज़ परचेज किए हैं, तो परचेज़ जो भी चीज़ की है, फर्नीचर परचेज किए हैं, तो फर्नीचर हम लोग के बिज़नेस में आ रहा है और कैश जा रहा है. तो क्या होगा यहाँ पे, इसकी एंट्री क्या होगी, FUR फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट है. क्यों? क्योंकि फर्नीचर आ रहा है हम लोग के बिजनेस में और कैश जा रहा है. तो ये रियल अकाउंट हो गया.
अब रियल अकाउंट में कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब सेकंड है हम लोग का पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, अब पर्सनल अकाउंट क्या होता है? पर्सनल अकाउंट में अगर हम लोग देखा जाए तो पर्सनल अकाउंट के अंदर हम लोग के आते हैं 3 चीज़, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं नेचुरल पर्सन क्या होता है। नेचुरल पर्सन के अंदर जो भी रोज के नेचुरल पर्सन मतलब कि जैसे राम हो गए, श्याम हो गए, जो जो मतलब जो आराम से कोई पर्सन अपना अकाउंट खुलवाता है वो नेचुरल पर्सन होता है। जैसे कि राम अकाउंट, ETC। कोई भी अकाउंट अगर खुलता है तो वो ये हो जाएगा, यहाँ पे ये नेचुरल पर्सन अकाउंट हो जाएगा। अब सेकंड हम लोग देखते हैं आर्टिफिशियल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सन यहाँ पे क्या होता है, जितने भी कंपनीज़ के अकाउंट खुलते हैं वो आर्टिफिशियल कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन उसे माना गया है। तो आर्टिफिशियल पर्सन के अंदर कोई भी कंपनी हो उसका वो आएगा, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन के अंदर ही उसका खुलेगा। जैसे XYZ कंपनी हो गया और कोई और भी कंपनी हो गया, तो सब ये इसी के अंदर आएंगे। अब देखिए थर्ड है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन के अंदर क्या आता है, जितने भी आउटस्टैंडिंग वेजेस होते हैं सब इसके अंदर आते हैं। आउटस्टैंडिंग वेजेस, प्रीपेड अकाउंट जितने भी होते हैं ये सब इसमें आते हैं। आउटस्टैंडिंग वेजेस, प्रीपेड अकाउंट जितने भी सब आते हैं इसी के अंदर आते हैं। तो ये क्या होता है, पर्सनल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट जो एक नॉर्मल पर्सन अकाउंट जो खुलवाते हैं इसमें आते हैं। जैसे कि नेचुरल, इसमें 3 टाइप्स के आते हैं, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। नेचुरल पर्सन जो अपना नॉर्मल पीपल अपना जो अकाउंट खुलवाते हैं वो नेचुरल पर्सन में आ जाएगा। आर्टिफिशियल पर्सन जो कंपनी का अकाउंट हम लोग खुलवाते हैं वो आर्टिफिशियल में आ जाएगा। और जो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है उसमें आउटस्टैंडिंग वेजेस आ जाएगा, प्रीपेड अकाउंट आ जाएगा, ये सब आ जाएगा। अब इसका गोल्डन रूल्स देखते हैं। गोल्डन रूल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट। तो इसका क्या होता है, इसका होता है डेबिट, DR, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो इसमें ये होता है कि जितने भी डेबिट होते हैं जो रिसीव करते हैं, जो भी सामान हम लोग रिसीव करते हैं वो डेबिट हो जाएगा। और जो भी सामान हम लोग देते हैं, जो भी सामान हम लोग बिजनेस से बाहर जाता है वो क्या हो जाएगा, गिवर मतलब क्रेडिट हो जाएगा। अब थर्ड इसमें देखते हैं नॉमिनल अकाउंट। अब इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, नॉर्मल अकाउंट लिख के आते हैं। वो नॉर्मल अकाउंट नहीं होता, ये नॉमिनल अकाउंट होता है। अब नॉमिनल अकाउंट के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, टू शो ऑल द लॉसेस और एक्सपेंसेस। जितने भी लॉसेस और एक्सपेंसेस हम लोग इसमें कर दिखाते हैं, जितने भी ट्रांजैक्शन हम लोग का लॉसेस और एक्सपेंसेस में होता है वो नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है। और एक और चीज़ आता है, टू शो ऑल द इनकम एंड गेन्स। जितने भी इनकम और गेन्स होते हैं सब इसी में दिखाए जाते हैं। और ये क्या होता है, इट कैन बी क्लोज एट द एंड ऑफ द ईयर। ये एंड ऑफ द ईयर में
ये बंद हो जाएगा। देखिए जो नॉमिनल जो रियल अकाउंट है वो कभी भी बंद नहीं हो सकता जब तक उसे हम बेच ना दें, जब तक उसे हम सेल ना कर दें वो रियल अकाउंट बंद नहीं होगा। और ये नॉमिनल अकाउंट ये होता है कि जब नॉमिनल अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर ये बंद हो जाएगा, क्योंकि लॉस और एक्सपेंस होगा तो हम लोग का खुद ही बिजनेस घाटे में जाएगा, इनकम गेन होगा तो हम लोग के बिजनेस में आएगा। तो ये हो गया ये नॉमिनल अकाउंट। अब इसका गोल्डन रूल्स देख लेते हैं, गोल्डन रूल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट। तो इसका गोल्डन रूल्स क्या होता है, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स। तो ये हो गए यहाँ पे। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे हो गया कि जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं वो डेबिट के अंदर दिखाए जाते हैं, और जितने भी इनकम और गेन्स होते हैं ये क्रेडिट के अंदर दिखाया जाता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा आई होप। तो ये 3 अकाउंट यहाँ पे होते हैं, ट्रांजैक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, ट्रांजैक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं अकाउंट्स में। ये गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है। सो अगर आपको कोई भी इसमें क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में करके पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम भी बताएंगे। सो थैंक यू।